हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIB विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है IFSC के बारे में। तो IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। IFSC क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। जब भी आपको नेफ्ट, RTGS, IMPS वगैरह करना होता है तो आपको एक IFSC कोड की ज़रूरत होती है। तो ये IFSC कोड होता है फ्रेंड्स, आपका 11 डिजिट का होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। ध्यान रखेंगे, पहली बात कितने डिजिट का होता है? 11 डिजिट का होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ मतलब अल्फ़ाबेट होंगे और कुछ न्यूमेरिक नंबर्स होंगे। मतलब कहने का जैसे 3A 4B है ना, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया। अगर मैं केवल 3 4 5 6 लिखूं तो ये न्यूमेरिक हो गया। अगर ABCD लिखा जाए तो ये अल्फ़ा हो गया, है ना, उस तरीके से। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब इसमें इंग्लिश हिंदी दो, मतलब इंग्लिश और मैथ दोनों एक तरीके से मिक्स रहती है, कह लीजिए। ठीक है, तो ये 11 डिजिट का होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है और ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को। ठीक है, किसी भी बैंक की एक ब्रांच को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करने में पर्याप्त होता है और ये ऑनलाइन फंड ट्रांसफर प्रोसेस के लिए हमें जरूरी भी होता है। उसके बाद में जो फॉर्मेट होता है 11 डिजिट का, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो जो 11 डिजिट्स होती हैं उनमें फ्रेंड जो है, पहली 4 जो डिजिट होती हैं वो बैंक कोड बताती हैं। 5वीं डिजिट जो होती है वो जीरो है, रिजर्व है इस समय। और उसके बाद में लास्ट की जो 6 डिजिट होती है फ्रेंड, वो किसी पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में, स्पेसिफिक ब्रांच के बारे में हमें बताती हैं। तो कुल 11 जो आपका डिजिट होती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है? पहली 4 डिजिट, फिर जीरो रिजर्व है और फिर 6 डिजिट हो गई। तो ये 4, एक ये 5 डिजिट और 6 5 11 डिजिट हो गई फ्रेंड्स। पहली 4 डिजिट बैंक के बारे में बताती है, बैंक कोड। जैसे SBI में SBIN यूज होता है, पहली 4 डिजिट SBIN हो गई। 5वीं डिजिट है रिजर्व रहती है, जीरो ही रहेगी हमेशा। और लास्ट की जो 6 डिजिट होती है फ्रेंड, वो हर एक ब्रांच के लिए यूनिक होती है। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है SBIN और ये लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो पहली 4 डिजिट हैं SBIN, वो SBI का बैंक कोड है। उसके बाद में 5वां जो करेक्टर है फ्रेंड्स, वो जीरो है और वो फिक्स है। उसके बाद में लास्ट के जो 6 करेक्टर्स हैं, जो 6 नंबर्स हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आज़ादपुर दिल्ली की ब्रांच को। यहाँ पर ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं कि कौन सी लोकेशन की, बस आप ये समझ के रखिएगा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो IFSC कोड का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि IFSC कोड कितने डिजिट का होता है? 11 डिजिट का होता है। तीसरा आपसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है या न्यूमेरिक कोड होता है, या जो है इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। उसके बाद में आपसे जो पूछा जाता है कि पहले 4 जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बैंक कोड। 5वां कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स? ये जीरो रहता है, हमेशा जीरो रहता है। ये रिजर्व है फ्यूचर के लिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको भी 1 2 3 4 किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए इसको जीरो रखा गया है। लास्ट की 6 जो डिजिट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं फ्रेंड्स? तो ये बैंक कोड को रिप्रेजेंट करती हैं, सॉरी ब्रांच कोड को। बैंक कोड को पहली 4 और लास्ट की 6 बैंक ब्रांच कोड को, और 5वां कैरेक्टर जीरो फिक्स रहता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप अपने बैंक का ही ले लीजिएगा, तो वहाँ पर देखेंगे पहले 4 कैरेक्टर फिक्स होंगे आपके बैंक के लिए, उसके बाद में एक जीरो फिक्स रहेगा आपके बैंक के लिए, और लास्ट की जो 6 डिजिट हैं वही आपकी कोई पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में आपको बता देती हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया IFSC कोड के बारे में। यहाँ पर MICR कोड के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। देखिए MICR कोड जो होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन कोड होता है। ये कितने डिजिट का होता है फ्रेंड? ये 9 डिजिट का होता है और 9 डिजिट भी न्यूमेरिक होता है। ये इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि ये ध्यान रखिएगा कि MICR कोड 9 डिजिट का होता है और ये न्यूमेरिक होता है, इसमें अल्फ़ा वगैरह नहीं होता है। यानी अगर MICR कोड लिखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, अब इसमें पहली जो 3 डिजिट होती हैं वो सिटी कोड बताती हैं। बीच की जो 3 डिजिट होती हैं फ्रेंड्स, वो आपको क्या बताती हैं? वो आपको बताती हैं कौन सा बैंक है, और लास्ट की 3 डिजिट आपको ब्रांच के बारे में बता देती हैं। तो ये हो गया MICR कोड के बारे में। और IFSC कोड की क्या है? MICR कोड IFSC कोड में डिफरेंस यही है कि ये 11 डिजिट का होता है और अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, और वो जो होता है MICR कोड वो 9 डिजिट का होता है और न्यूमेरिक होता है। उसके बाद में ये ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के काम आता है, जबकि वो चेक क्लियरिंग में काम आता है, ECS वगैरह में काम आता है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको IFSC के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।